प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र के पाठ 4 धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रश्न अभ्यास को पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश किन्हें और कहाँ दिया? उत्तर 1, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश 5 भिक्षुओं को काशी में दिया। उनके नाम थे कौंडिन्य, वश, भद्रिक, महानाम और अशोजित। प्रश्न 2 है कि भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग की प्रमुख बातों का उल्लेख करो। उत्तर 2, भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान करना, अर्थात चारों आर्य सत्यों के बारे में जानना। नंबर 2, काम उपभोग में न बंधना, औरों से पूर्ण मित्रता करना, दूसरों के सुख और संतोष में वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट है सत्य, प्रिय एवं मित भाषण करना, अर्थात प्रिय लगने वाला सत्य बोलना और झूठ नहीं बोलना। प्रश्न उत्तर 4 है प्राणाघात, चोरी, व्यभिचार से अलिप्त रहकर जन कल्याण के कार्य करना। प्रश्न नंबर 3 है कि धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या तात्पर्य है? उत्तर 3, भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को अपना नया धर्म सुनने के लिए प्रवृत्त कर दिया। इस अवसर पर उनके द्वारा दिए गए उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, अर्थात उन्होंने 5 भिक्षुओं को अपना नया धर्म सुनने के लिए तैयार कर लिया था। उस समय उन्होंने जो उपदेश दिया उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि काश्यप मुनि का घमंड कैसे चूर-चूर हुआ? उत्तर 4, बुद्ध के बढ़ते प्रभाव के कारण काश्यप मुनि उनसे ईर्ष्या करने लगे थे, अर्थात उनसे चिढ़ते थे। बुद्ध ने काश्यप मुनि से आश्रम में रहने के लिए स्थान मांगा। काश्यप मुनि ने बुद्ध को अग्निशाला में रहने के लिए स्थान दे दिया। अग्निशाला में एक भयंकर सांप रहता था। उस सांप ने विष भरी फुफकार से उन्हें जलाना चाहा, पर बुद्ध पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष की ज्वाला से अग्निशाला जलने लगी। सांप यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसने उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार काश्यप मुनि का घमंड चूर-चूर हो गया। प्रश्न नंबर 5, तथागत काशी से राजगृह क्यों आया? तथागत महात्मा बुद्ध को ही कहते हैं। प्रश्न है कि वे काशी से राजगृह क्यों आए थे? उत्तर 5, महात्मा बुद्ध ने बिंबसार को यह वचन दिया था कि जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उन्हें मोक्ष के मार्ग का ज्ञान हो जाएगा, तब वे राजगृह अवश्य आएंगे। इसलिए अपने वचन को निभाने के लिए तथागत काशी से राजगृह आए। प्रश्न नंबर 6, राजगृह पहुंचकर बुद्ध ने बिंबसार को क्या उपदेश दिया? उत्तर 6, राजगृह पहुंचकर बुद्ध ने बिंबसार को अनात्मवाद का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोई जड़ पदार्थ अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न, अपने शरीर में का, शरीर के बाहर का, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, उत्कृष्ट, दूर का या निकट का, वह अपना नहीं है, वह मैं नहीं हूँ, वह मेरी आत्मा नहीं है। इस सम्यक ज्ञान को जानने वाला जड़ पदार्थ, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के विषय में विरक्त होता है और इस प्रकार मुक्त होता है। अर्थात महात्मा बुद्ध ने बिंबसार को यह बताया कि इस संसार में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, चाहे वह शरीर के अंदर की चीज है या शरीर के बाहर की, या फिर वह कोई बहुत स्थूल चीज है, बहुत बड़ी चीज है, या कोई सूक्ष्म छोटी सी चीज है, चाहे वह कोई दूर का रिश्तेदार है, चाहे वह निकट का है। कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा भी अपनी नहीं है। जो इस विषय को जान लेता है वही इस संसार से मोक्ष का मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। प्रश्न नंबर 7 है कि सुदत्त कौन था? उसने
बुद्ध के लिए क्या किया। सुदत्त कोसल देश के श्रावस्ती नगर का रहने वाला था। वह बहुत ही दयालु और उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह निर्धनों और अनाथों की सहायता करता था। बुद्ध की कृपा से उसने ज्ञान की प्राप्ति की और जेतवन में, जेतवन जगह का नाम है, वहां पर उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार का निर्माण करवाया, अर्थात एक बहुत बड़ा बाग बनवाया। प्रश्न 8 है कि भगवान बुद्ध ने अपने पिता के हृदय को कैसे शांत किया। उत्तर 8, भगवान बुद्ध ने अपने पिता के हृदय को धर्म का उपदेश देकर शांत किया। उन्होंने अपने पिता को धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह संसार कर्म के बंधन से बंधा है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य के कर्म ही उसके साथ जाते हैं, इसलिए कर्म के रहस्य को समझना बहुत आवश्यक है। आप कर्म के स्वरूप, कर्म के कारण, कर्म के फल और कर्म के आश्रय को समझिए और उस मध्यम मार्ग का अनुसरण कीजिए जहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु, ना दुख और ना ही शोक। इस उपदेश को सुनकर उनके पिता का हृदय शांत हो गया, अर्थात उन्होंने अपने पिता को कर्म करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि मरने के पश्चात से मनुष्य के कर्म ही उसके साथ जाते हैं, इसलिए हमें कर्म, अच्छे कर्म करना चाहिए और उस मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो ना, जहाँ ना जन्म होता है और ना ही मृत्यु, ना ही दुख है और ना ही शोक है। इस उपदेश को सुनकर ही उनके पिता का हृदय शांत हुआ। प्रश्न नंबर 9 है कि देवदत्त बुद्ध को क्यों मारना चाहता था। उसने बुद्ध को मारने के लिए क्या क्या प्रयास किए। उत्तर 9, बुद्ध के बढ़ते यश के कारण देवदत्त उनसे ईर्ष्या करता था, उनसे चिढ़ता था, इसलिए उसने बुद्ध को मारने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। नंबर 1, उसने पर्वत की चोटी पर चढ़कर एक बहुत बड़ा शिलाखंड, अर्थात बहुत बड़ा पत्थर बुद्ध की ओर धकेल दिया। वह शिलाखंड, वह पत्थर बीच में ही अटक गया और महात्मा बुद्ध बच गए। नंबर 2, उसने एक मदमस्त हाथी से महात्मा बुद्ध को कुचलवाना चाहा। वह हाथी महात्मा बुद्ध के पास आते ही शांत हो गया और उनके सामने झुक गया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध यहाँ भी बच गए। प्रश्न नंबर 10 कि अंगुलीमाल कौन था, उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। उत्तर 10, अंगुलीमाल एक डाकू था। वह लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देता था, उनको लूट लेता था और उनको मार भी देता था और फिर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। एक बार महात्मा बुद्ध ने उससे भेंट की। बुद्ध के उपदेश और करुणा से प्रभावित होकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। प्रश्न नंबर 11 है कि वैशाली पहुंचकर बुद्ध ने कहाँ डेरा डाला और उन्होंने आम्रपाली को क्या उपदेश दिया। उत्तर 11, वैशाली पहुंचकर, वैशाली एक जगह का नाम है। जब महात्मा बुद्ध वहां पहुंच गए तो उन्होंने वहां की नगर वधु सुंदरी आम्रपाली की आम की बाड़ी में डेरा डाला, अर्थात आम का बगीचा था। उस आम्रपाली के आम के बगीचे में वे वहां रहे। उन्होंने आम्रपाली को उपदेश देते हुए कहा कि धर्म ही सच्चा धन है, क्योंकि यौवन और इस शरीर का तो नाश हो जाता है, किंतु धर्म का कभी नाश नहीं होता। तुम अपने आप को इसी प्रकार धर्म में प्रवृत्त रखो। उन्होंने यह उपदेश दिया। अब आइए हम इस पाठ के रिक्त स्थान भरो कर लेते हैं। पहला है कि बुद्ध काशी से डैश गए। बुद्ध काशी से गया गए थे। डैश को प्रथम और प्रधान धर्मवेता माना जाता है। कौंडिन्य को प्रथम और प्रधान धर्मवेता माना जाता है। तीसरा है कि गया पहुंचकर बुद्ध डैश के आश्रम में पहुंचे। गया पहुंचकर बुद्ध काश्यप मुनि के आश्रम में पहुंचे। चौथा है कि जेतवन का स्वामी राजकुमार जेत एक डैश व्यक्ति था। जेतवन का स्वामी राजकुमार जेत एक लालची व्यक्ति था।